सुदामा के कृष्ण सखा हैं, यह नहीं कहा। जैसे कोई कहे कि भैया हमारे प्रधानमंत्री मित्र हैं, तो कोई नहीं समझेगा। सब लोग कह देते हैं कि हमारे मित्र हैं प्रधानमंत्री, पर प्रधानमंत्री अगर एक बार कह दें कि हमारे मित्र हैं वह, तब तो आपको माननी पड़ेगी बात। ऐसे ही बंधुओं, आज गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह जो कृष्ण के सखा हैं, सुदामा के सखा कृष्ण नहीं है, कृष्ण के सखा हैं सुदामा जी महाराज। पहला उदाहरण दे दिया। और दूसरी बात, यह ब्राह्मण देव है, खाली ब्राह्मण देवता नहीं है, ब्रह्मविद्तमा, कहते हैं ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा को जानने वाले हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक होता है उच्च, एक उच्चतम, एक उच्चतर, जैसे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल। उसी प्रकार कहते हैं तीसरा उदाहरण दिया है गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी महाराज, और चौथा विशेषण बताते हुए कहते हैं प्रशांत आत्मा। भगवान शांत हैं, पर भगवान के भक्त हैं वह प्रशांत हैं। बंधुओं, पांचवी बात कहते हैं जितेंद्रियः, जिन्होंने इंद्रियों को बस में कर लिया। जैसा सुदामा जी महाराज चाहते थे वैसा इंद्रियां काम करती थीं। अगर गुरुदेव सुदामा जी महाराज सोचते कि हमें भजन करना है, तो वह भजन ही करती, फिर उनका मन कहीं और नहीं जाता था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इतने विशेषण गिनाए गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने, कहते निमग्न हृदयो ब्रवीत, निमग्न हो गए। दो ही ऐसी जगह हैं जहां गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज निमग्न हो गए। कहते हैं पहले जब ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों को ले गए ना, जब बछड़ा बने थे, हम लोगों ने कथा श्रवण की, वहां पर कहते हैं गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज निमग्न हुए हैं। और एक चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का यह है जहां पर यहाँ निमग्न हुए हैं गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दो ही पात्र हैं ऐसे जिनका भागवत में स्पष्ट रूप से नाम नहीं आया है, एक राधा रानी और दूसरे श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज का इसलिए गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, मानो गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज सुदामा जी को अपना आदर्श मानते थे। और जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका नाम लिया नहीं जाता है, सम्मान से बुलाया जाता है। सम्राट दोनों हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्यता के सम्राट हैं, उनके पास जैसा ऐश्वर्य किसी के पास में नहीं है। और बंधुओं, कहते हैं सुदामा जी महाराज जैसा भजन करने वाला कोई नहीं है। दोनों सम्राट हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं सुदामा जी महाराज गरीब हैं पर दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन होता है? जिसको संतुष्टि नहीं है, जिसको हृदय में संतुष्टि नहीं है, कहते हैं वही दरिद्र है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सुशीला। महाराज उनके बालक थे बहुत,
कभी भोजन बन जाता, कभी नहीं बन पाता। कहते हैं कभी प्रसाद को पा लेते, सुदामा जी महाराज को कहीं किसी ने दान दे दिया तो वह ले आते, और कई कहते कई दिन तक बालक कुछ नहीं पाते बंधुओं। कहते हैं और जैसे ही संध्या का समय होता सुदामा जी महाराज आ जाते, और आने के बाद में कहते हैं सुदामा जी महाराज कृष्ण कथा को सुनाते रहते, तो वह जो बालक थे ना वह बालक सो जाते। भूख तो लगती थी, पर प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवान की कथा को श्रवण करते करते झपका आ जाता, फिर सुनते रहते, फिर झपका आ जाता, क्योंकि जो भूखा रहता उसको नींद नहीं आती। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं एक दिन की बात है, सुदामा जी महाराज से लोगों ने कहा कि आप के पास में धन नहीं है, आप राजा के यहाँ पर चले जाओ ना कीर्ति यश गान करने के लिए, कीर्ति यश गान करने के लिए चले जाओ ना। प्यारे प्रभु प्रेमियों सुदामा जी महाराज कहते हैं जो हमारी वाणी है ना, वह वाणी कहते हैं अब कृष्ण नाम की कायल हो गई है। यह कृष्ण नाम की यह वाणी कायल हो गई है। अब इस वाणी से अगर नाम गाएंगे तो किसका गाएंगे? श्री कृष्ण का गाएंगे, और वाणी हम राजाओं का गान नहीं कर पाएंगे। अब हमने यह जो वाणी है श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दी। अगर इस वाणी से अब जो शब्द निकलेंगे वो श्री कृष्ण के गीत निकलेंगे, उनके भजन निकलेंगे। अब हम राजा के यहाँ पर जाकर के कीर्ति का गान नहीं कर पाएंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं जैसे ही सुदामा जी महाराज वहां से राजा के पास में से आए, कहने लगे हम राजा के यहाँ पर कीर्ति का गान नहीं कर पाएंगे। कीर्ति का गान राजा का नहीं कर पाएंगे, हमें धन मिले या ना मिले, पर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम, कृष्ण का भजन करेंगे। राजा का सुदामा जी महाराज कहने लगे हम भगवान का गान करेंगे। इस वाणी से अगर शब्द निकलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के निकलेंगे। राजा के कीर्ति का गान हम नहीं कर पाएंगे। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं ऐसी परिस्थिति थी, इस परिस्थिति का वर्णन नहीं कर सकते। प्यारे प्रभु प्रेमियों कहते हैं जो सुशीला वह बालकों को कभी प्रसाद पवा देती,
कहीं कभी नहीं पवा पाती, कभी भोजन मिलता कभी नहीं मिलता, बालक रोते रहते। एक दिन की बात है, कहते हैं सुदामा जी महाराज भजन कर रहे थे भगवान का। भगवान बिहारी जी ने विचार किया कि हमें लगता है सुदामा जी हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे, तो उन्होंने एक संत का भेष बना करके कहते हैं भिक्षा मांगने के लिए सुशीला के पास आ गए, भिक्षा मांगने लगे। सुशीला कहने लगी हमारे पास में तो कुछ नहीं महाराज, हम क्या आपको दें। बंधुओं, ऐसी गरीबी किसी को नहीं देते। सुदामा जी महाराज भजन कर रहे थे, कहते हैं उन्होंने बता दिया, उन्होंने बताया कि वह सुदामा जी महाराज के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मित्र हैं, उनके यहाँ भेज दो ना कन्हैया सुदामा जी महाराज को। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब यह बात सुशीला मैया को पता चली, उन्होंने कहा हम अवश्य बात करेंगे। रात्रि का समय हुआ, स्वामी जी की सेवा कर रही हैं सुशीला। पूछा कि प्रभु आप आज तक नहीं बताया आपके मित्र कौन हैं। तब उन्होंने कहा हमारे मित्र श्री कृष्ण भगवान हैं। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुदामा जी महाराज ने जैसे ही बताया कि हमारे मित्र श्री कृष्ण हैं, सुशीला ने कहा प्रभु आपकी इच्छा नहीं होती जाने की, चले जाओ, दर्शन करने के लिए चले जाओ ना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सुदामा जी के मन में विचार आया में ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ऐसी पत्नी सबको दे प्रभु, जो कहते हैं भगवान की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी सबको मिले जो भगवान के द्वार के लिए कहे कि चलो श्री धाम वृंदावन चलें, अयोध्या चलें, चित्रकूट चलें, बनारस चलें, द्वारकाधीश चलें। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो सुदामा जी महाराज हैं वह गरीब क्यों हो गए, क्या कारण है ऐसा। बंधुओं, जब श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी महाराज पढ़ने के लिए गए थे उज्जैन, शांतिपनि गुरुदेव के यहाँ पर एक महात्मा सुनाया करते थे कि दोनों अच्छे मित्र थे। तो रास्ते में कहते हैं भगवान मिल गए श्री सुदामा जी महाराज को, और मिलने के बाद में कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है। कहा हमारा नाम सुदामा है। और
सुदामा जी महाराज कहने लगे कन्हैया आपका नाम? तो भगवान कहने लगे हमारा नाम कन्हैया है। विद्यालय पढ़ने के लिए गए। बंधुओं, जैसे ही अध्ययन किया, अध्ययन करते थे, अध्ययन करते थे और प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की बात है, एक संत आए और आने के बाद में संत ने कहा, गुरुदेव जो सांदीपनि की मैया थी उनसे भिक्षा मांगी तो उन्होंने कहा हमारे पास में कुछ नहीं है। चने रखे हुए थे पर उन्होंने दिए नहीं। उन संत ने श्राप दे दिया, जो इस चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। कहते हैं यह जो बात थी श्री सुदामा जी महाराज ने श्रवण कर ली। संत तो वहां से चले गए। कहते हैं सुदामा जी महाराज ने यह बात सुन ली और प्यारे प्रभु प्रेमियों वह समय आया। कहते हैं भगवान सांदीपनि ने कहा कि आप जंगल में चले जाओ समिधा लेने के लिए, हवन समिधा लेने के लिए चले जाओ। तो कहते हैं वह गए और जाकर के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भी गए और सुदामा जी महाराज भी गए और माँ ने चने दे दिए। गुरु माँ ने चने दे दी कि यह चने ले जाना, भूख लगेगी इसको पा लेना। कहते हैं बारिश होने लगी। सुदामा जी महाराज ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, कृष्ण भगवान नीचे थे। सुदामा जी महाराज को कहते हैं पता था कि यह चने श्रापित हैं, अगर हम भगवान को देंगे तो भगवान गरीब ना हो जाएं। पर भगवान तो कभी गरीब नहीं होते, पर सुदामा जी का भाव है तो उन्होंने वह चने खाने लगे। कृष्ण भगवान ने जैसे ही देखा आवाज आने लगी तो सुदामा जी महाराज से पूछा कि क्या खा रहे हो? कन्हैया कुछ नहीं, ठंडे है रही है, ताके कारण कहते हैं जो दांत हैं वह कट कट हो रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। पर बंधुओं कहते हैं सुदामा जी महाराज ने बताया नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। और जैसे ही अध्ययन पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद में कहते हैं वही गरीबी जो चने खाए हुए थे, वही गरीबी श्री सुदामा जी महाराज आज भोग रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बहुत सुशीला मैया को दुख होता, वह कभी रोने लगती, कभी भगवान को पुकारने लगती। भगवान से प्रार्थना करने लगती कि प्रभु ऐसी गरीबी किसी को नहीं देना। उनका भाव है, वह क्या कह रही हैं, आइए प्रेम से भाव से उसका आनंद प्राप्त करें।